किसी ने भी नहीं कहा। और राहुल गांधी ने डीयू के अंदर छात्रों के साथ में जेन ज़ी के बीच में जाकर के तारीफ़ की, लेकिन किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ ने तारीफ़ की है तो इसका तुरंत एकदम एक्शन का रिएक्शन होगा। लोग बात कहना शुरू कर देंगे कि भाजपा की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने भी तारीफ़ कर दी और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ़ कर दी। लेकिन सच सुन लीजिएगा, तारीफ़ क्यों की? असल में वो बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ तो थी ही, समाजवादी पार्टी की बुराई थी। समाजवादी पार्टी को याद दिलाने के लिए कि समाजवादी पार्टी में कितने गुंडे पल रहे हैं और शिवपाल यादव को जवाब देने के लिए उनकी बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है इसलिए तारीफ कर दी। समाजवादी पार्टी को उनका जो गुंडई वाला समय था वो याद दिलाने के लिए ये बात कही गई है। और ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ही ये बात कही है। और ये कहा है, साथ ही अगली भी मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो बता दिया जाएगा, लेकिन अगली बात उन्होंने ये कही है ब्रजेश पाठक जी ने कि भाई देखिए, ये महिलाओं का सम्मान करने वाले जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी को महिलाओं का श्राप लगा हुआ है और ये सपा जो है शापित है, महिलाओं की तरफ से शापित पार्टी है। और कैसे शापित है? उन्होंने उदाहरण दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि जैसे ही ये महिलाओं का अपमान करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं की हत्या करने की कोशिश करते हैं, महिला नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उसी हिसाब से महिलाओं का श्राप इनको लगा हुआ है, ये शापित है पार्टी। तो ये बात कहते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती की वो जिक्र करते नजर आ रहे हैं। उसकी उस बात को आप तारीफ कह सकते हैं, लेकिन लोग बाग उसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहेंगे। तो इसलिए समाज के साथियों, आप ये समझ लीजिए कि हर किसी नेता की जुबान पर अगर अब नाम आ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती का, तो 2027 के चुनाव की जीत की सुगबुगाहट है। और ये दावे के साथ मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि 2027 तक बहुत कुछ पलटने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है और 27 में बहुजन समाज की सरकार आने वाली है। जी, शादाब रिजवी तो रोज़ कहते हैं सरकार आने वाली है, लेकिन नीचे सवालन की बहुत लंबी फेरिस्त है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम तो कि सरकार बन जाए, यादें बढ़िया तो कछु है ही ना सके। लेकिन बात ब्रजेश पाठक की है रही, तो थोड़ी सी बात मैं भी कह दूं। ब्रजेश पाठक जी जब बने ना उप मुख्यमंत्री, तो बाद दौरान में उन्होंने कही अस्पताल अगर जाओगे सरकारी अस्पताल में तो कोई भी दवा को पर्चा नहीं बनेगो, डॉक्टर दवा को पर्चा बाहर नहीं लिखेगो और सगरी दवा अस्पताल में ही मिलेगी। आज आप जाकर देख लो कितने लोगों को अंदर से दवा मिल रही है और बाहर को डॉक्टर पर्चा लिख रहे हैं या ना लिख रहे, कहीं भी सरकारी अस्पताल के अंदर जाकर देख लो, आपको पता पड़ जाएगी। तो इनकी कथनी करनी में कितनों ज़मीन आसमान को फ़र्क है कि आप भी समझ रहे होगे। सादा देखिए, समाज के लोगों, आज बहुजन समाज पार्टी की बहुत अहम खबरें हैं और बसपा की ऐसी खबरें हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से नेता बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत सारे नेताओं की वापसी हो चुकी है। कल मैंने कहा था ना, वापसी होगी नहीं, हो चुकी है। नाम आपको बताने वाला हूँ, बड़ी बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूँ, किन किन नेताओं की वापसी हो चुकी है और किन नेताओं की वापसी 24 से 72 घंटे के बीच होने वाली है। सारी कहानी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा पैंतरा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का हंटर जो चला है, हंटर भी चला है और वापसी भी हुई है। दोनों खबरें आप तक पहुँचाई जाएगी। पहले बेबाक जी की बात का जवाब दे देता हूँ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब रिजवी। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो लोगों को, हमारे समस्त जितने भी हमारे दर्शक हैं और समाज के तमाम साथी, क्रांतिकारी योद्धा, सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बुद्ध पूर्णिमा की सत सत बधाइयाँ। चलो जी, बुद्ध पूर्णिमा की बधाई तो है गई। अब आ जाओ सीधे सीधे राजनीति पे। हालांकि बहन जी को बहुत लंबो चौड़ो यहाँ पे एक पूरा कागज आया हुआ है, वहाँ में यही बात लिखी है और कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई खास ना है। बाकी आपने पढ़ी ली होगी, खबर तो आप तक सब पहुँची गई होगी। लेकिन अब बात कर लें थोड़ी सी राजनीति की। सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेंडर पर 1000 रुपये बढ़ गए हैं, तो देश को मुबारक। सिलेंडर पर 1000 रुपया बढ़ा है। शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। गरीब आदमी जो है वो ये कहता था कि भाई हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक पहुंचेगा, अब एयर इंडिया बंद होने की कगार पर है। गुहार लगा रही है सरकार से कि भाई एयर इंडिया को बचा लीजिए। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो त्राहिमाम मचा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं अचंभित हैं। सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऐसे नेता थे जो इस देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने शांति भंग की है, वो वाले मैं याद दिलवा दूँ शादाब रिजवी, देश के गद्दारों को और गोली मारो। बस आगे आप समझ गए, या तो आगे कहीं नहीं सही ना है। वो वाले उनकी चर्चा है रही है, देश के गद्दारों को गोली मारो। हो कपिल मिश्रा जिन्होंने जहर बोया, समाज के बीच में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, और अनुराग ठाकुर
दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है और ये कोई पहला काम नहीं है। तमाम बलात्कारियों को क्लीन चिट दे दी गई। पिछले 12 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, बलात्कारी वो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे हो गए हैं, भ्रष्टाचारी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। हमारे देश से जो काले धन की तो छोड़िए, सफ़ेद धन लेकर के जो लोग विदेशों में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको समर्थन दे करके विदेशों में भेज दिया, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे ऐसे लोग, उनको क्लीन चिट मिलती चली जा रही है। अडानी अंबानी, उनको क्लीन चिट, उनके जो भ्रष्टाचार हैं उन पर पर्दे डल गए। हालांकि विदेशों में उनके खिलाफ केस दर्ज हैं, लेकिन सबके ऊपर पर्दा डल रहा है। तो ये तो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की और प्रदेश के अलावा देश की पूरे। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की। लेकिन सादा ब्रिजवी बातें पहले बात वो करेंगे जब अभी थोड़ी देर पहले हम आपस में कुछ बात कर रहे हैं मुस्लिमन को लेके, थोड़ी सी वहाँ पे चर्चा है जानी चाहिए, समाज के लोगों को पता पड़ जानी चाहिए क्या पूरी कहानी चल क्या रही है। देखिए, समाज के लोगों, आज बहुजन समाज पार्टी की बहुत अहम खबरें हैं और बसपा की ऐसी खबरें हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से नेता बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत सारे नेताओं की वापसी हो चुकी है। कल मैंने कहा था ना, वापसी होगी नहीं, हो चुकी है। नाम आपको बताने वाला हूँ, बड़ी बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूँ, किन किन नेताओं की वापसी हो चुकी है और किन नेताओं की वापसी 24 से 72 घंटे के बीच होने वाली है। सारी कहानी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा पैंतरा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का हंटर जो चला है, हंटर भी चला है और वापसी भी हुई है। दोनों खबरें आप तक पहुँचाई जाएगी। पहले बेबाक जी की बात का जवाब दे देता हूँ। मुसलमानों के लिए एक बहुत जगह जगह एक तरीके से प्रचार किया जाता है कि अब्दुल पंचर वाला, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अब्दुल को पंचर वाला कह के ही संबोधित करते नजर आते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब्दुल तो अच्छा खासा काम कर रहा है, अब्दुल तो IAS PCS बन रहा है, अब्दुल तो IPS बन रहा है। अब्दुल अब खाली पंचर तक सीमित नहीं है, अब्दुल तो स्कूल खोल रहा है, अब्दुल तो साइंटिस्ट बन रहा है। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं अब्दुल को मिल रही है, ये सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले कि वो दलितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को रोकने की कोशिश करे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत उनको अधिकार दिया है, वो अधिकार तक पहुँचेंगे। IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, अधिकारी बनेंगे और साइंटिस्ट बनेंगे। इस देश के अंदर राज करेंगे बहुजन समाज के लोग। अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम लोग चूड़ी टाइट कर रहे हैं अब्दुल की, लेकिन हमें तो कहीं चूड़ी टाइट होती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में लिया गया है, जिस तरीके से मुसलमानों के लड़कों के साथ में हिंदू लड़कियों की शादी कराने का इंद्रेश कुमार जी ने ठेका लिया है, भाई हमें तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी टाइट किया जा रहा है। टाइट थोड़ी हो रहा है, ये तो सुधारा जा रहा है। संबंध बनाए जा रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये तो सुधार हो रहा है। और सुधार भी देखिए कैसा, खुद ने कहा था 3 तलाक एक बड़ी कुरीति थी, हमने सुधार कर दिया। बड़ी अच्छी बात करी आपने, सुधार कर दिया। लेकिन किसका सुधार हुआ? अब्दुल का ही तो सुधार हुआ। उसके बाद IAS PCS की जब लिस्ट आ रही है, 54 IAS निकल करके आ रहे हैं, 40-45 IPS निकल करके आ रहे हैं, तो सुधार किसका हुआ? अब्दुल का ही तो हुआ। अब्दुल पंचर बनाता था, अब्दुल 3-3 बाइक पर जो है लड़के राइड करके उसको स्टंटबाजी करने में मशगूल रहते थे। आजकल अब्दुल पढ़ने में व्यस्त है। तो भाई टाइट तो अच्छा कर दिया, ऐसी टाइटनेस चाहिए। और समाज के साथियों, आपको भी ऐसे ही टाइट होना है। जैसे तमाम अब्दुल आजकल टाइट होकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही समाज के हर व्यक्ति को टाइट होना है। भारतीय जनता पार्टी से निपटने का सही और आसान रास्ता यही है। अब कट्टर हिंदू को तो कछु बता दो। कट्टर हिंदू लगे हुए हैं कांवड़ धोने में, कट्टर हिंदू लगे हुए हैं भगवा लहराने में, कट्टर हिंदू लगे हुए हैं बजरंग बली की आधी फोटो आक्रामक तरीके से वो गाड़ी के पीछे चिपकाने में, कट्टर हिंदू लगे हुए हैं जय जय श्री राम का नारा लगाने में, और कट्टर हिंदू लगे हुए हैं बाबा बागेश्वर के प्रवचन का इंतजाम करने में, कट्टर हिंदू लगे हुए हैं जो ये महाराज रामपाल महाराज हैं, सतपाल महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, बाबा बागेश्वर हैं, ऐसे तमाम बाबाओं के प्रवचनों के पंडाल सजाने में। तो कट्टर हिंदू वहीं पर लगे हुए हैं। 1000 रुपये सिलेंडर पर बढ़ गए, कोई बात नहीं, अंधभक्ति पूरी चलती रहेगी, अंधभक्ति का सिस्टम कभी कम नहीं होगा। अब बात करते हैं सीधे तौर पर राजनीति की, क्योंकि ये बातें जितनी भी करोगे, मनुवादियों को जितना कुरेदोगे उतना ही कीचड़ को कुरेदने वाली बात है। मनुवादियों को जितना कुरेदोगे उतनी बदबू निकलेगी, क्योंकि मनुवादी ऐसी ही गंदगी है, जितना कुरेदोगे उतनी गंदगी निकलेगी। तो इसलिए मनुवादियों को ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी डालो और आगे बढ़ते जाओ। बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिशन क्या था? शिक्षा, संघर्ष और संगठित। तो शिक्षा ग्रहण करनी है, संगठित रहना है और संघर्ष करते रहना है। साथ ही समाज के साथियों, अब बहुजन समाज पार्टी के रिलेटेड, उससे मुताल्लिक, उससे संबंधित 3 बड़ी खबरें आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी खबर, जो लोग ये कह रहे थे कि बहन जी तो सबको वापस बाहर कर रही है, बहन जी ने तो सबको पार्टी से निकाल दिया, पार्टी में बचेगा कौन? और एक बड़ी खबर थी कि भाई मुस्लिम नेता तो अब कोई बचा ही नहीं। हालांकि बाबू मुनकाद अली के लिए और नौशाद अली के लिए भी खबरें फैला दी गई थी, लेकिन खबर ये है असली, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। सरफराज राइन की वापसी हो चुकी है। खबर आपको पता लग गई होगी, लेकिन सरफराज राइन की वापसी होने के
आसार जो हैं वो डॉक्टर जयप्रकाश सिंह के और धर्मवीर अशोक के और तमाम ऐसे नेताओं के जिनकी वापसी होना ज़रूरी है, उनके संकेत हैं, आसार नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरफराज राइन के बारे में लोग बाग ये कह रहे थे कि देखिए शमसुद्दीन राइन को जब बाहर निकाला, अभी तक तो वापस लिया नहीं। सरफराज राइन को बाहर निकाल दिया, वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही धर्मवीर अशोक को बाहर निकाल दिया, वापस नहीं लिया जाएगा। जयप्रकाश के बारे में भी लोग ये कह रहे थे कि जयप्रकाश सिंह को बाहर निकाल दिया, अब नहीं लिया जाएगा वापस। अरे भाई 7.5 साल बाद वापस लिया था, ये भी तो सोच लो। और 7.5 साल बाद वापस जब लिया और फिर भी 7.5 साल में जयप्रकाश सिंह ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, सिर्फ इंतज़ार किया, तो अभी तो 7.5 दिन भी नहीं हुए, तो अभी इंतज़ार करिए। और रही बात आने वाले चुनाव की, 2027 की रूपरेखा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े संकेत आपको दे रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, वो भी बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते नजर आ रहे थे। 2 दिन पहले मैंने खबर बताई थी कि राहुल गांधी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को बहादुर कहते नजर आए, मजबूत नेता कहते नजर आए। अब योगी आदित्यनाथ भी आज बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर दी है और सीधे तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों, आपने सुश्री मायावती जी पर जो आक्रमण किया था, हमला किया था, गैस सिलेंडर का पाइप खोल करके गैस में आग लगाना ही आप चाहते थे, हत्या करना चाहते थे, लेकिन किसने बचाया? द्विवेदी जी ने बताया, जो भाजपा के विधायक थे, उनका नाम बखूबी ले रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आपके योगी आदित्यनाथ ही नहीं तारीफ करते नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए, आप याद करिए वो समय जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को जान से मारने की पूरी साजिश रच दी थी, उनकी हत्या करना चाहते थे। जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद अगर किसी ने बचाया था तो वो हमारे ही विधायक थे द्विवेदी जी, जिन्होंने बचाया था। तो बार बार ये बातें याद दिलाई जा रही हैं। आखिर ये पिछली बातें क्यों सामने निकल करके आ रही हैं? आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती की हर नेता आप इन बातों को ज़्यादा कहोगे तो फिर लोग कहेंगे कि देखो हम तो कह रहे बी टीम है बीजेपी की। बिल्कुल सवाल यही उठेगा कि देखिए योगी आदित्यनाथ बड़ी तारीफ कर रहे हैं तो भाजपा की बी टीम बता दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन पहले जो तारीफ कर रहे थे तो कांग्रेस की बी टीम किसी ने नहीं बताया। अभी तक के रिकॉर्ड में अगर एक भी वीडियो बहुजन समाज के चैनल पर या मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर ऐसी आपको नजर आ जाए तो 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार। क्योंकि राहुल गांधी ने जब तारीफ की तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि देखिए कांग्रेस की बी टीम है बसपा, किसी ने भी नहीं कहा। और राहुल गांधी ने डीयू के अंदर छात्रों के साथ में जेनजी के बीच में जाकर के तारीफ की, लेकिन किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की है तो इसका तुरंत एकदम एक्शन का रिएक्शन होगा। लोग बात कहना शुरू कर देंगे कि भाजपा की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने भी तारीफ कर दी और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ कर दी। लेकिन सच सुन लीजिएगा, तारीफ क्यों की? असल में वो बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ तो थी ही, समाजवादी पार्टी की बुराई थी। समाजवादी पार्टी को याद दिलाने के लिए कि समाजवादी पार्टी में कितने गुंडे पल रहे हैं और शिवपाल यादव को जवाब देने के लिए उनकी बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है इसलिए तारीफ कर दी। समाजवादी पार्टी को उनका जो गुंडई वाला समय था वो याद दिलाने के लिए ये बात कही गई है और ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ही ये बात कही है। और ये कहा है साथ ही, अगली भी मैं आपको बात बता दूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो बता दिया जाएगा, लेकिन अगली बात उन्होंने ये कही है ब्रजेश पाठक जी ने कि भाई देखिए, ये महिलाओं का सम्मान करने वाले जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी को महिलाओं का श्राप लगा हुआ है और ये सपा जो है शापित है, महिलाओं की तरफ से शापित पार्टी है। और कैसे शापित है? उन्होंने उदाहरण दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि जैसे ही ये महिलाओं का अपमान करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं की हत्या करने की कोशिश करते हैं, महिला नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उसी हिसाब से महिलाओं का श्राप इनको लगा हुआ है, ये शापित है पार्टी। तो ये बात कहते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती की वो जिक्र करते नजर आ रहे हैं। उसकी उस बात को आप तारीफ कह सकते हैं, लेकिन लोग बाग उसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहेंगे। तो इसलिए समाज के साथियों, आप ये समझ लीजिए कि हर किसी नेता की जुबान पर अगर अब नाम आ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती का तो 2027 के चुनाव की जीत की सुगबुगाहट है। और ये दावे के साथ मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि 2027 तक बहुत कुछ पलटने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है और 27 में बहुजन समाज की सरकार आने वाली है। जी सादा ब्रिज भी तो रोज़ कहते हैं सरकार आने वाली है, लेकिन नीचे सवालन की बहुत लंबी फेरिस्त है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम तो कि सरकार बन जाए, याद बढ़िया तो कछु ही ना सके। लेकिन बात ब्रजेश पाठक की है रही तो थोड़ी सी बात मैं भी कह दूं। ब्रजेश पाठक जी जब बने ना उप मुख्यमंत्री तो बाद दौरान में उन्होंने कही अस्पताल अगर जाओगे सरकारी अस्पताल में तो कोई भी दवा को पर्चा नहीं बनेगो, डॉक्टर दवा को पर्चा बाहर नहीं लिखेगो और सगरी दवा अस्पताल में ही मिलेगी। आज आप जाकर देख लो कितने लोगों को अंदर से दवा मिल रही है और बाहर को डॉक्टर
पर्चा लिख रहे हैं या ना लिख रहे, कहीं भी सरकारी अस्पताल के अंदर जाकर देख लो, आपको पता पड़ जाएगी। तो इनकी कथनी करनी में कितनों ज़मीन आसमान को फ़र्क है कि आप भी समझ रहे होगे। सादा ब्रिज बिल्कुल। और समाज के तमाम साथियों से मेरा एक आग्रह है, जिस तरीके से सरफराज राइन की वापसी हुई है, बहुत सारे लोग उस पर जो है अपनी टिप्पणी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना उसमें सुझाव भी दिया है कि भाई और नेताओं की भी वापसी होनी चाहिए। तो समाज के साथियों से अपील है कि किन नेताओं की वापसी बसपा में होनी चाहिए, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर लिखिएगा। क्या धर्मवीर अशोक की वापसी होनी चाहिए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी होनी चाहिए, क्या बाबू सिंह कुशवाहा की वापसी होनी चाहिए, या फिर जो जयप्रकाश सिंह को वापस लिया जाना चाहिए, या फिर जो कद घटाया गया है बेनीवाल जी का, रणधीर बेनीवाल जी का, उनका कद बढ़ाया जाना चाहिए। जो भी आपकी राय है, बहुजन समाज पार्टी के जितने हितैषी हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि सरफराज राइन के अलावा किन और नेताओं की वापसी बसपा में होनी चाहिए। बिल्कुल अपनी राय लिखो, और आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँचाते रहो। और जब आप शेयर को बटन दबाओ तो वह दौरान में हाइप को एक बटन आवेगा, वह बटन को भी ज़रूर दबाओ, क्योंकि वह बटन को आप दबाओगे तो वीडियो और बहुत तेज़ी से गोली की तरह आगे जाएगी और लोगों तक मैसेज पहुँचेगा। तो आप अपना काम सिद्धते करो, हम अपना काम सिद्धते कर रहे हैं। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि।